एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ है और किरचॉफ्स लॉ का एक एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में किस तरह से किया जाता है उसका यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया, एक सर्किट लिया। इस सर्किट के अंदर कितनी बैटरीज हैं जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 बैटरीज ली गई, एक बैटरी ये है और एक बैटरी ये है। साथ में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिए गए इस तरह से 3 रेजिस्टेंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस में पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला पोर्शन होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराना। तो यहाँ पे मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ। जैसे यहाँ पे हमने I1 मार्क किया है, यहाँ पे I2 मार्क किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वाली बैटरी से करंट I1 निकल रहा है और ये I1 इधर फ्लो कर रहा है, यानी ये 2 ओम रेजिस्टेंस से I1 मार्क हुआ, वो नीचे आया फिर इधर आया। ठीक उस तरीके से यहाँ से I2 निकला और I2 यहाँ से पास कर रहा है, I2 यहाँ से पास किया, फिर वो यहाँ से आया और यहाँ पर। अब आपके पास एक करंट आपके पास इधर से है, एक करंट आपके पास इधर से है, दूसरा करंट आपके पास इधर से है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जंक्शन का पोर्शन बनेगा और इस जंक्शन की वजह से यहाँ से करंट इधर पास करेगी जिसको कहेंगे I1 प्लस I2। तो पहला फेज खत्म हुआ, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। दूसरे फेज स्टार्ट करने के लिए हमें एक लूप कंसिडर करना पड़ता है। तो जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे दिया है, यहाँ पर है PAFEB हमारे पास है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इस तरह से ये मार्क करके रखा है, ये मार्क करके रखा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि हम अपने इस लूप में किस तरीके से चलेंगे। माइंडेड हम अपने इस लूप में किस तरह से चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमें एंड करना है। तो मैंने ये अपना इनिशियल पॉइंट लिया और ये पूरा रास्ता कंसिडर करते हुए ये हमारा फाइनल पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल है B, फाइनल है B। तो यहाँ से जब चलना चालू करेंगे तो यहाँ पे रास्ते में चलना पड़ेगा, पता चलेगा कि हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। जब हम छोटी से बड़ी प्लेट की तरफ जाएंगे तो हमारा रूल ये कहता है कि छोटी से बड़ी यानी आप पोटेंशियल गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। जब आप यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका रास्ता और करंट का डायरेक्शन, आपका रास्ता यानी आपके चलने का डायरेक्शन, आपके चलने का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और करंट का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल घटता चला जाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा कि पोटेंशियल ड्रॉप करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया -2I। जब हम नीचे पहुँचेंगे फिर हम इधर पहुँचेंगे और फिर जब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 5 × I1 + I2 जो कि यहाँ पे लिखा है। साथ में माइनस साइन है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे रास्ते में चलते हुए हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट के डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल घट जाता है। 1 2 3 पोटेंशियल है, 3 पोटेंशियल डिफरेंस है, सबको सम कर दिया, इसका सम इक्वल टू 0 क्योंकि ये किरचॉफ्स का सेकंड रूल होता है। पहली इक्वेशन बन गई, अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरे लूप को देखते हुए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे B, फिर ये पूरे रास्ते को चलते हुए यहाँ तक फिर से पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, अब की बार मैंने इस तरह से बनाया तो इसका मतलब ये कि हम अपने इस लूप में ऐसे चलेंगे। तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट जो कि +21 यहाँ पर आया है करंट के डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा। फिर हम इधर चलेंगे तो करंट के फिर से डायरेक्शन में आएगा तो माइनस। ध्यान रखिए मेरे अपने शब्दों को बड़ा क्लियर रखा है। छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट यानी पोटेंशियल आप गेन करेंगे। मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मार्क कर देना चाहता हूँ कि छोटी प्लेट है आपकी, ये आपकी बड़ी प्लेट है। और अगर आपका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, अगर आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन इस तरह से, तो यहाँ पे कोई करंट की बात नहीं है, यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात है। अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आपके PD के लिए हम यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से लिख देंगे +E और इसका उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ मार्क करने जा रहे हैं वो है करंट का। कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे, ये करंट हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस। अगर आपका सेंस का डायरेक्शन, अगर आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर इसके डायरेक्शन में तो यहाँ पे अगर PD की बात करेंगे तो यहाँ पे PD हो जाएगा -I × R। यहाँ पे I ये है करंट और R इसका रेजिस्टेंस। तो इस तरह के 2 रूल यूज़ करने, हर जगह 2 रूल यूज़ करने। आपके पास ये इक्वेशंस आ गए। अब जब इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा और यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। एक सिंपल से क्वेश्चन का एक सिंपल सा सोल्यूशन।
लेकिन बच्चे लोग, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, इस सवाल को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मान लें 17 वोल्ट से करंट निकला, 17 वोल्ट से करंट निकला, एक्स ये इधर से पास कर रहा है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पे करंट अपने आप को डिवाइड कर देता है, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा जो कि लिखा है यहाँ पे y, और कुछ करंट इधर चला जाएगा जो कि लिखा है x-1। मेरी बात ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जब हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमको I/R चाहिए होता है, हर जगह में यही सीन रहता है। फिर से हम लोग अपने लूप को कंसिडर करेंगे, लूप देखेंगे यहाँ पर B, A, F, E और B। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं -2x। फिर जब नीचे आके इधर चलेंगे तो फिर से हमें महसूस होगा कि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर से हम लोग माइनस। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ पे दूसरे लूप से बनानी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। B, C, D, E, B। छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट +21, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट +21। यहाँ पर अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि आप जब चल रहे हो तो ऐसे, और करंट आ रहा है नीचे से ऊपर, ये करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पर रूल अपना ये कहता है कि अगर करंट के डायरेक्शन चलेंगे माइनस होगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो प्लस होगा। फिर माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि ऊपर से ऐसे नीचे जाते समय हम फिर ऐसे जाएंगे, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर से ये माइनस। दो इक्वेशंस आ गई। आप अपना वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे आंसर जो पता लगाएंगे वो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 एम्पियर, और इस तरह से y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमें y भी निकालना होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी आपकी -2 एम्पियर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ नहीं है, बहुत इजी गोइंग है। माइनस आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बस आपने क्या मान लिया था? मान लिया था कि करंट ऊपर जा रहा है। हाँ, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका यही है कि अगर आप इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, तो आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि I2 ऊपर से नीचे है, हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे Y नीचे से ऊपर है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसलिए हमारे पास इस तरह का आंसर है। हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मार्क करके रखा हुआ, पूरी चीज़ें मार्क करके रखी। लेकिन अब की बात, मेन बैटरी कौन सी हो जाएगी? 21 वोल्ट हो जाएगी। यहाँ से करंट को निकाला गया, जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकल रहा वो है कितना? P। ये P इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर इधर आएगा, यहाँ पे जंक्शन मिलेगा, करंट अपने आप को ब्रेक करेगा, कुछ करंट ऊपर चला गया जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है Q। यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड है P-Q। आई सपोज ये भी समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग इस वाले लूप की बात करते हैं, PAFEB। जरा देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, फिर से वही बात, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट प्लस। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर आप इधर आएंगे, फिर आप नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। जहाँ करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट का डायरेक्शन का मान्य, करंट का डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस होता है, तो आपका फोकस वहीं पर रहेगा। जब आप बैटरी की बात कर रहे हैं तब आप ये ध्यान रखें कि आप बड़ी से छोटी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बाकी आगे रूल्स को कंप्लीट करते हैं। BCDE। वापस फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, +21 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे -3P हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से ऊपर जाने पर आपको फिर से यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। फिर से जैसा आप देख रहे हैं, तो अब की बार अगर आप पॉज करके इन वैल्यूज़ को निकालेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो P का डायरेक्शन है, यहाँ पे जो P का डायरेक्शन है, यहाँ पे जो I2 का डायरेक्शन है, देखिए ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, तो मुझे मेरे हिसाब से वहाँ पे जो P का मैग्नीट्यूड होगा आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 एम्पियर।
और साथ में जब आप Q की वैल्यू वहाँ पे आप सॉल्व करके निकालोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो मैं या तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तो आप डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा -1। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी गई और हर बार आपका आंसर जो निकला है वो सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, सब सेम रिजल्ट ही मिलेगा। रूल्स बहुत क्लियर रखिएगा। जब आप छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, बैटरी की बात कर रहा हूँ, जब आप छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल गेन करेंगे। जब आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तब आप पोटेंशियल लूज करेंगे। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नहीं देखा जाता है और यहाँ पे छोटी प्लेट बड़ी प्लेट नहीं देखी जाती, सिर्फ करंट डायरेक्शन। ये कंप्लीट हुआ हमारा एक एग्जाम।